प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है। कल युद्ध में देखा वास्कल दुर्मुख और बहुत से ऐसे सेना थे जो तत्परता दिखलाए महिषासुर को समझाने के बावजूद भी। आपसे निवेदन यही करता हूँ कि वृद्धा पर दया करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। ये अंधत्व का धारा है जल की, उसमें बोलना ही पड़ता है क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं, हम पर दया नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने शरण में लेकर के हम पर दया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आज देवी महापुराण का 13वां अध्याय है। आप देखिए कि युद्ध में क्या होता है। बाष्कल और दुर्मुख महायोद्धा है, महाबाहु है, महाबली है। अब उनकी उनकी क्या दशा होती है। व्यासुवाच यदृष्ट्वा तो महाबाहु दैत्यो बाष्कल दुर्मुखौ जगन्मतुर्मर्द दिग्दधांगौ सर्वशास्त्र शास्त्र को विदहु तौ गत्वा समरे देवी मूच तुर्वचनम तदा तदा दानवो च महान्दो नमतो बेगम्बरिहा गिरा देवी देवाजिता येन महेशेन आत्मना वरीयतं वरारोहेशं नित्याधीपं निपम शक्तित्वा मानुषं रूपं सब लक्षण सततं भूषितं भूषणेर्दिव्य सत्त्वा स्वामेशिति रह किलः त्रिलोक्य विभुवं कामत्वं शशि शुचि मैश्वे परम भावं कुरु कांते मनोगतम कृत्वा पति महावीरम संसार सुखम अद्भुतम त्वं प्रशासि पिकालापे योषितां खलु वंशितम सिद्धवच जालवं त्वं कि बीजानासि नारी का मोहिता मंदबुद्धि बरायथम भजे मैशम षड्डम कुलशील गुणेश तुल्यम तम झंझन्ति कुल स्त्रिय अधिकम रूम चातुर्य बुद्धिशील क्षमा कांगनु कामातुरा नारी भविष्य पशुरूपणीम पशुनाम धमम नूनम महेशम देवरूपणीम गच्छन्तम महेशम तूर्णम भूपम भास्कल्य दुर्मदौ वदन्तम मद्वचु दैत्यम गजतुल्यम विश्वानि नमः पातालम गक्षम भावित यद्य संग्रामम कुरु वामया रणे जाते सक्ताक्षु निर्भयम शादिति ध्रुवम हत्वा ह्यम त्वां गमिष्यामि नाने यदा गमनम मम इतम ज्ञात्वा सो दुर्बुद्ध जतेक्षति तदा कुरु माम निर्यजत्य भूभागेन स्थाने कदाचनम भविष्यति चतुष्पादम दिवि वा गिरिकंदरि व्यासुवाच इत्युक्त्वा तौ तया दैत्यो कोपाकुलित लोचनौ तन्बाधयो वीरो युद्ध कामो बभूवतु कृत्वा सुविपुलम नादम देवीशा निर्भया स्थिता उभोध चक्रतु सतीव्रा भान वृष्णि गुरुद्वय भगवते वाणोघानन्दम मुमुच दानवो प्रति कृत्वा अति मधुरम नादम देवकार्य अर्थ सिद्धये तयो अस्तु भास्कल्लम तुन्नम शुंकु अभुद्रन रणागणे दुर्मुख प्रेक्षकं तत्र देवी मुख स्थित तैर्युद्धम भूधोधरम देवी वाष्कल्यम तदा वानासी परिघात घातेर भैदम मंदचित श्याम तत्र क्रुद्धा माता दृष्ट्वा तंग युद्ध दुर्मदम जघान पंच बीज निकाला कृष्ण शिला सिद्धि दानवो अपि सरा नदेव्या सप्ताभिस्तारायामाश देवी परिसिंहो स्थितां सायापि तं दश वितिक्षणेषु पीते सायके खल्लम जघान त्रासित्वा सा जास च मुहुर्मुहुः अर्धचन्द्रेण बाणेन छिद्यते सरासनम बाष्कलोऽपि गदा गृहांग देवीं हर्तुमया हायो आगच्छन् गदापाणि वदनं मद्गर्वितम्
चंडिका स्वागरा पाते पाद्यमासम भूतले वास्कलम पतिते भूमौ मुहूर्ताद्वतिथम पुनः चिचेप च गदा सोयपि चंडिकाम चंडी विक्रमहाम तामागक्षतम आलोक्य देवी शूलन वक्षसि जघान वास्कलम क्रुद्धा पपात च ममार्ष पातिते वास्कालम सैन्यम भग्नम दध्यम दुरात्मनः जयति च मुदा देवास चक्रुषु गमने स्थितः तस्मिंश्च निहते देतीय दुर्मुकुलोति बला अन्वितः आजगाम रणे देवी क्रोध संरक्त लूचन तिष्ठ तिष्ठा बले भासमानम पुनः पुनः धनुर्वाण धर श्रीमान सुमन नरथ शस्त कवचावृत तमाकक्षान्तमालोके देवी शंखमवाडार्यत गोपयन्ति दानवं तं जया घोषम चचकार वै शोपी बाना नमोचो मुचा आशु तीक्ष्णा नासिस विषमानहं स्वबाणे स्थान महामाया चिचेत ननाद च तय पशुपरम युद्धम बहुवः तो मूलम नीपम वानहम शक्ति गदा घातस मुसलिस तथो मेरे ददाह रण भूमो तदा जातुरुरिरु अगवश नदी पतितानि तथा धीरे शिरांसी प्रभवुस्ततः जथा संरक्षणार्थाय जम किन्नर नायके तुम भी फलानी निदानी नव भिक्षा शब्द मूर्धा रण मूर्धनि घोरा भगवती दुर्गमा शरीरे वयो वायुष्य दुर्गंधो मृतानाम दे संगत अभूत किल्लः किदा शब्दम खंगाणाम पल भक्षिणाम तदा चुकोप दुष्टात्मा दुर्मुख काल मोहित दुर्मुख काल मोहित देवी मुवाच गर्भेन कृत्वा चोर्धम करम शुभम गक्ष चंडी हनिष्यामि नवादिद्या सुवाल वालिशी दैत्यं वा भजम वामोरु वाशम मद्गर्भितम देववाच अशन्न मरणम कामम प्रलम्ब पश्चात यद मोहित अद्दैव त्वाम हनिष्यामि जदा आत्म वास्कलोहतः गच्छ वा तिष्ठ वा मदम मरणम यदि रुचते हत्वा वैदिविष्यामि बालिशम महिषीति सुतम तत्वा वचम तथा दुर्मुखो मर्तुम मुदीयत मोच वानवेष्टि तुम चंडिका प्रतिदारुणाम साय पिताम तथा चित्वा वानवेष्टि सितेश्वरी जघान दानवम कुर्ता वृद्धम वज्रधरु जता तयो परस्परम युद्धम संजातम जाति कर्कशम भयदम कारणानाम च सुराणाम बलवर्धनम देवी चिचेत तथा धनुष करे स्थिताम तथैव पंचाभिवाने भक्ष रथ मूतमम रथे भग्नि महाबाहु पदातिथि दुर्मुखोस्ततः गदा कृत्वा दुर्धर्षराजगाम चंडिकां प्रतिम चकार सा गदा घातम सिंहमौलौ महाबलात् च न चचाल हरि स्थानादाडितो अभी महाबलः अंबिका तम समालोक्य गदा पाणी पूर स्थितम खड्गेन सितधारेण शिरचित्वा मौलिमत छिन्न च मस्तके भूमौ पपात दुर्मुखो मृतः जय सदम तदा सक्रो मेदिता निर्जरान भीषम तस्तुस्तान तदा देवी दुर्मुखी निहते अमरा पुष्पवृष्टि तथा चक्रुरज जय शब्दम नभिस्थिता ऋषय सिद्ध गंधर्वा स विद्याधर किन्नरात स्पृष्ट हतम दृष्ट्वा दानव मस्तकी जय दुर्गे जगजननी जगन्नाथ माता की जय, जोग माया की जय, महामाया की जय, गात्री माया की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री श्री दुर्गे माता की जय। ये भैया भक्तजन आप देखिए युद्ध कितना बास्कल और दुर्मुख दोनों मारा गया है, दोनों मार दिए गए, जो कि उनको घमंड था अपने बल पर समझे। अनंत शस्त्रास्त्र विद्या पाति बाहु मानुषेष वास्कल और दुर्मुख वीर मद से संग्राम के समूह चले। उन्मद मत दोनों दानवों ने से सम्रांगन में जाय मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा देवी से कहा कि हे बरारोही देवी, जिस महात्मा महिषासुर ने देवताओं को जीता है, तुम सब दैत्यों के अधिपति उस नरपति का वर्ण करो। वह सब लक्षण समन्वित मानस रूप धारण पूर्वक मनोहर गहनों से विभूषित होकर गुप्त भाव से आपके समीप आवेंगे।
हे शुचि स्मृति, तुम उस मनोहर महिषासुर में अपना मनोगत परम भाव स्थापना करो तो इस श्लोक में संपूर्ण विभो इच्छा अनुसार लाभ कर सकोगी। हे चारु भाषणी, अधिक और क्या है, उस महावीर महासुर को पतित्व में वरण करने से स्त्री जिस अतुल संसार सुख की अभिलाषा करेगी वह आप प्राप्त होगा। बाष्कल और दुर्मुख के इस प्रकार वचन सुनकर देवी ने कहा कि रे मूढ़, मैंने क्या तुझको मोहित विचारा है, मुझको क्या और बल नहीं है जो मैं उस शठ महिष का पति रूप में भजन करूं, क्योंकि जो पुरुष कुल शील और गुण में समान हो वह वो जो रूप चतुरता बुद्धिशील और क्षणादि गुण में अधिक हो कुलांगना उसी का भजन करती है। अतएव कौन देवरूपणी नारी का मातुर होकर पशुगणों में अधम पशु रूपी महिष का भजन करेगी। अरे ये असुद्वय, तुम अभी गजतुल्य कलेवर और विमान सिंह धारी उस विभूति महिष के निकट जाओ और उससे कहो कि तू पाताल में प्रवेश कर वह मेरे संग आकर संग्राम में प्रवृत्त हो। युद्ध उपस्थित होने पर देवराज अवश्य ही निर्भय होंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे रे दुबुद्धे, अरे मैं तुझको संहार करके तब जाऊंगी, मेरा आना कभी विफल नहीं होगा। अतएव यह जानकर जो इच्छा हो सो कर। रे पशु, मुझको बिना जीते क्या स्वर्ग, क्या भूभाग, क्या पर्वत की कंदरार, कहीं तेरा स्थान नहीं होगा, यह निश्चय जानना चाहिए। व्यास जी बोले कि देवी के इस प्रकार वचन सुन करके वे वीर दोनों दानव कोप से रक्तनित हो धनुर्बाण धारण करके युद्ध के लिए कृत निश्चय हुए। हे कुरुकुल धुरंधर, तब वह देवी घोर गर्जना करके निर्भय वहाँ अवस्थित रही। तब वे दोनों दानव बाणों की वर्षा करने लगे। भगवती भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मधुर शब्द करके दोनों दानवों पर बाण बरसाने लगी। उसमें प्रथम बाष्कल शीघ्र रस्थल में उनके सन्मुख हुआ, किंतु दुर्मुख उस समय देखने वाला होकर देवी के सन्मुख अवस्थित रहा। उस समय उस देवी और बाष्कल का घोर संग्राम उपस्थित हुआ। बाण असी और परिघ के आघात से वह युद्ध मंदबुद्धि लोगों का भयदायक हुआ। अनंतर जगन्माता ने युद्ध दुर्मद बाष्कल को देख क्रोध के वश हो शिला शानित 5 बाण कानों पर्यंत खींच कर मारी। दानों ने भी निश्चित बाणों से देवी के बाणों को काटकर 7 बाणों से उस सिंहवाहिनी पर आघात किया। देवी ने भी उसके बाणों को काटकर 10 साथी विष्णु के तल प्रहार किया। बारंबार हास करने लगी। फिर अर्धचंद्र बाण से उसका सरासन काट डाला। तब बाष्कल गदा लेकर देवी को मारने की इच्छा से दौड़ा। उस मतगर्वित दानों को गदा हाथ में लिए जाता देख चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उसको पृथ्वी में गिरा दिया। प्रचंड पराक्रमी बाष्कल ने पृथ्वी में गिरकर मुहूर्त मात्र में ही फिर उठा और देवी के ऊपर गदा चलाई। देवी ने उसको पुनर्वार आता देखकर क्रोध रहित शूल ग्रहण कर उसके हृदय को विद्ध किया। तब बाष्कल ने उस प्रहार से गिरकर प्राण त्याग दिया। जब बाष्कल समर में गिर गया तब उस दुरात्मा को सब सेना युद्ध छोड़कर भागने लगी और उस काल देवता लोग आनंदित होकर आकाश से जय शब्द कर उच्चारण करने लगे। उस दैत्य के मर जाने पर दुर्मुख क्रोध से लाल होकर नेत्र लेकर अधिक सेना के संग के लिए संग्राम करने के लिए देव के समीप आया। हे अबली, ठहर। इस प्रकार बार बार कहते हुए सर्वांग कवच से आच्छादित कर धनुर्बाण धारण पूर्वक श्रीमान दुर्मुख रथ में युवा देवी के समीप आया। देवी ने उसको आता देख कर के शंख ध्वनि करी और उस दानों को कोपान्वित करने के लिए जय शब्दा करने लगी। तब असुर ने सर्पराज के समान तीक्ष्ण बाण चलाए। महामाया उनको अपने बाणों से काटकर सिंहनाद करने लगी। हे नरनाथ,
30 काल बाण शक्ति गदा सूशल और तमरादि वसन द्वारा दोनों का परस्पर तुमुल संग्राम उपस्थित हुआ। तब रणभूमि में रुधिर प्रवाह नदियों से बहने लगी, खून की नदियां बहने लगी। उनके तटों पर पड़े हुए मस्तक ऐसे भी दिखाई देते थे मानो नूतन संतरण शिक्षा में पवित्र जम किंकरों के दलपति लोग बैतरणी नदी में संतरण करने के लिए आनंदित हृदय से तमी फल लाते हैं। 30 काल घोरतर रणभूमि अति दुर्गम हो गई है। पृथ्वी पड़े वृक्ष इत्यादि जीव उनका मांस भक्षण करने लगे। कई सिंगाल कुकुर कंक काट आयुमुख गिद्ध शयन इत्यादि मांस भोजी पशु और पक्षी उन दुर्माताओं के शरीर को भक्षण करने लगे। जिस समय अयुपित पुरुषों के देश से दुर्गंध होकर बहने लगा और मांस भोजी पक्षियों का किलकिला शब्द होने लगा, तब दुष्ट स्वभाव दुर्मुख काल से विमोहित हो क्रोध से दक्षिण हाथ उठाए गर्व सहित देवी से कहने लगा, हे चंडिके, तुमको दुर्बुद्धि उपस्थित हुई है। तुम इस समय भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा संहार करूंगा, और यदि ऐसा न हो तो तुम मत गर्वित दैत्यवर महेश का भजन करो। देवी बोली, रे दुष्ट, आज तेरी मृत्यु निकट उपस्थित है, इसी कारण तू मोहित होकर प्रलाप वाक्य कहता है। अतः वास्कल के समान अभी तेरा विनाश करूंगी। रे मंद, तू पलायन कर, वह यदि मरने की अभिलाषा हो तो ठहर, प्रथम तुझको मारकर फिर महिषी शूट मूढ़मती महिष का विनाश करूंगी। देवी के इस प्रकार वचन सुनकर दुर्मुख मरने में उद्यत हो चंडिका के ऊपर दारुण बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने भी तत्काल उसके बाणों को काटकर वृत्रासुर के प्रति वज्रधर के समान शानित बाणों से क्रोधित हो दानों को विद्ध किया। उन दोनों पर परस्पर दारुण संग्राम उपस्थित हुआ। हे राजन, इस युद्ध को देखने से कातर पुरुष को भय और सुरों को उत्साह होने लगा। तब देवी के शिवदासित उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला और 5 बाणों से उसका उत्तम रथ तोड़ दिया। रथ टूटने में महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा ले पैदल वेग से देवी के सम्मुख दौड़ा। उसने सिंह के मस्तक में विषम बल सहित गदा प्रहार की, किंतु महाबल सिंह ताड़ित होकर भी उस स्थान से कुछ विचलित नहीं हुआ। असुर को गदा हाथ में लिए सन्मुख खड़ा देख करके अंबिका ने शीतधार खड़ग से उसका मस्तक काट डाला। मस्तक कटने से मृत होकर दुर्मुख पृथ्वी में गिर गया। तब देवता आनंदित होकर घोर जय शब्द उच्चारण करने लगे। दुर्मुख के मारे जाने पर देवता लोग आकाश में स्थित होकर के देवी का स्तव पुष्पवृष्टि और जय घोषणा करने लगे। ऋषिगण, सिद्धिगण, गंधर्वगण, विद्याधरणगण, किन्नरगणों ने समरांगण में उस दानव को नियत देखकर अत्यंत संतोष प्राप्त किया। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। इसमें दुर्मुख और वास्कल पहले मारा गया और दुर्मुख बाद में माना गया। वास्कल ने जिस तरह से वार्तालाप करने के बाद महिष की पत्नी हो जाओ, ऐसे हो जाओ, तो देवी ने भी कहा कि नहीं भैया, मेरे तो पति वर्तमान है, इसलिए आप कृपा करके अपने महिष को जाकर कहिए कि जिंदा रहना चाहता है तो पाताल चला जाए, और नहीं तो आकर संग्राम में युद्ध करे। और इसी पर क्रोध में आकर के भास्कर ने देवी पर बाणों का बौछार कर दिया। और बाणों का बौछार करने के बाद दानों से और देवी के युद्ध में बहुत तरह का ये चला, वो चला, मान चला, सरासन चला, गदा चला। लास्ट अंततोगत्वा देवी ने एक ऐसा चंद्रहास बाण चलाया कि उसका सिर कट के गिर गया और भास्कर का मृत्यु हो गई। भास्कर की मृत्यु के बाद दुर्मुख को क्रोध आया और वो दौड़ करके देवी से युद्ध करने के लिए गया। बोला, अरे ये औरत, तुम तो बड़ा मंद बुद्धि हो, तुम क्यों नहीं हमारे महिष को वरण करती हो, क्यों नहीं पति स्वरूप मानती हो? इसको मानने से तुम्हारा जय और विजय सब प्राप्त हो जाएगा। वो आनंदित होगा, बहुत आभूषणों से तुमको सेवा करेगा, तुम सुख भोगोगी।
तब पर देवी को गुस्सा आया और उसी समय उसको कई बाणों से भेद करके उसके सवारी को काट करके उसके रथ को तोड़ करके उसे नीचे गिरा दिया और उसका सर फिर काट डाला। इस तरह से दुर्मुख और वास्कल की मृत्यु हो गई। बोली दुर्गा माता की जय, जुग माया की जय, महामाया की जय, गायत्री माया की जय, माता जगजननी दुर्गा दुर्गासनी की जय, पंच प्रकृति परमात्मा ने की जय। बोली अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवो शनि दुर्गे माता की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम्य दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरीत यांगति सम्मोपुनुदीनतां परमादयि सुधा। सापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं मनुकंपोऽहं यथेक्षति तथा गुरु। अज्ञानादपि अस्मत्ते भ्रियन्ता निर्मदिकं कृतं तत्र सर्वक्षम्यतां देवी पश्यतु परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहनाट्यामि मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति जुगवति संगिरास्मत् कीर्तन जपम श्रीधर भवत में देवी तत्व सुरेश्वरी।